ये वन विभाग की टीम उस मोर को पकड़ने में सक्रिय क्यों नहीं रहती? ये वन विभाग की टीम तोते को पकड़ने में सक्रिय क्यों नहीं रहती? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अमेठी की। अभी कुछ दिन पहले जो है सारस बहुत चर्चे में था, हर जगह ट्रेंड कर रहा था, लोग पूछ रहे थे आखिर ये सारस कौन है, और आरिफ को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आरिफ कौन है। और अखिलेश यादव उनसे मिलने भी गए और अब जो है योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है आरिफ से जो है सारस को अलग करते हुए वन विभाग को सौंप दिया है, जिस पर अखिलेश यादव का दर्द फूटा है। कह रहे हैं कि मैं जिससे मिलता हूँ, अखिलेश यादव ने योगी सरकार का निशाना साधते हुए कहा कि मैं जिससे मिलता हूँ वो सब जो है मुझसे छीन लिया जाता है। तो अंशु ठाकुर हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। अंशु भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव जाते हैं, सारस से मिलते हैं और अब जो है सारस जो योगी सरकार उनको जंगल में वन विभाग को सौंप देती है। देखिए, जिस तरीके से अखिलेश जी ने बताया है कि मैं जिससे मिलने का काम करता हूँ, जिससे मेरा लगाव होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार, या चाहे देश हो या प्रदेश हो, उसके ऊपर प्रताड़ना करने का काम करती है। आप ये बताइए, जो सरकार योगी जी की जो वन विभाग की टीम कल जाके एक्टिव हुई है, तो जब सारस को चोट लगी थी, जब उस आरिफ भले मानुस ने जब उस सारस को पालने का काम किया था, एक मतलब मोहब्बत दिखाने का काम किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज मौजूदा जीवन में ये हाल हो रहा है कि आदमी आदमी से नफरत करने का काम कर रहा है, और ये बीज खुद सरकार बोने का काम कर रही है, सरकार के लोग बोने का काम कर रहे हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। लेकिन इस समय, इस नाजुक परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति किसी पक्षी से इस तरीके से लगाव करता है, उसका रख रखाव करता है, ये अपने आप में मानवता की मिसाल है, और उसको छीनने का काम किया। तो मेरा सवाल यही है वन विभाग से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से, जब सारस को चोट लगी थी, जब सारस तड़प रहा था, तब आपके वन विभाग के अधिकारी कहाँ बंदरबाट करने गए थे? आप मतलब वन विभाग, अगर वन विभाग बनाई गई है तो उसी टाइम इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसी टाइम इन्हें अपने पिंजरे में जाके जो भी वन विभाग को अपने कस्टडी में लेना चाहिए था सारस को। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति इस तरीके से उसका लालन पालन करने का काम कर रहा है, जब उसे पता है लगाव हो जाता है। अच्छा, अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो सारस पालने की वजह से सारस इनके पास था, इसलिए वो नहीं छीना गया। जब अखिलेश यादव जी उससे मिलने गए, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई हुई। पक्षी को एक उसके जो चाहने वाला जो व्यक्ति है, जिसने उसका लालन पालन किया, उससे अलग कर दिया गया। और ये सिर्फ कोई पहली घटना नहीं है। अखिलेश जी ने जो बोला है, ये इतिहास देखते हुए बोला है पिछले कुछ दिनों का। आप ये देखिए, अगर वो रामपुर जाते हैं तो आजम खान जी के ऊपर कार्रवाई होती है, वो कानपुर जाते हैं तो इरफान सोलंकी के यहाँ कार्रवाई होती है। हो सकता है अगर कहीं गलती से आपके यहाँ है तो आपका भी माइक वाइक छिन जाए, आपके भी हाथ में हथकड़ी लग जाए। अखिलेश जाएंगे वहाँ कार्रवाई होगी, बिल्कुल, क्योंकि बदले की भावना से राजनीति करने का काम कर रहे हैं, बदले की भावना से लोग सरकार चलाने का काम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, वन विभाग से पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी का भी मैंने फोटो देखा है, उनके घर में भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसको दाना खिला रहे थे। हालांकि मुझे जानकारी नहीं है कि वो मोर उनके आवास में ही रहता है या बाहर से उस टाइम मंगवाया गया था। अगर आवास में रहता तो क्यों रहता है भाई? वो भी तो वन विभाग की संपत्ति है, उसे भी तो वन विभाग को ले जाना चाहिए। तो देश की जनता के बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कृत्य घटना करने का काम करती है, ऐसे कृत्य करने का काम करती है, तो देश की जनता वो जानना चाहती है कि ऐसा हालांकि क्यों हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आरिफ की और सारस की दोस्ती बड़ी मशहूर हो रही थी, लोग मिसाल देने लगे थे। जैसा आपने कहा कि इंसान इंसान का नहीं हो रहा, लेकिन एक इंसान जो है, एक जानवर, एक पंछी को इतना प्यार कर रहा है, लेकिन अब जो छीन लिया गया। देखिए, ये जो प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, ये वही लोग हैं जिनके अंदर समाजवादी विचारधारा है। जानवर से आदमी प्यार करे, आदमी से आदमी प्यार करे। इस दौर में जब लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, तो ये वही लोग हैं जो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये प्यार बांटने वाले लोग हैं, वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के उनके बस की बात प्यार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में प्यार नहीं। वो लोग तोड़ने का काम करते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। देश का हर आदमी जानता है, आप किसी भी उनके बड़े नेता का बयान सुन लो, अगर वो प्यार बांटने का काम करते तो क्या देश में इस तरीके से माहौल होता? क्या आज एक पक्षी और एक वो जो उसको पालने वाला है, उसको इस तरीके से अलग किया जाता? अरे अगर आप वीडियो देखेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम में आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने वीडियो में उस सीन को जरूर दिखाएं, जब उस आरिफ लड़के से उस सारस को जुदा किया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारे परिवार का व्यक्ति चला जाता है हमें छोड़ के, उस तरीके से वो लड़का बिलखने का काम कर रहा था। तो ये जो प्रेम की भाषा है, ये समाजवादी लोग जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जानते। योगी जी भी तो प्रेम की भाषा जानते ही हैं। ये साहब जो प्रेम की भाषा जानते, तो अच्छा, योगी जी से भी बड़े कि योगी जी हैं?
वो भी अपने आप को योगी कहते हैं। अगर प्रेम की भाषा जानते तो अपना थोड़ी छोड़ते, अपनों को थोड़ी छोड़ते। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना ही नहीं बनाया। जिसने किसी को अपना बनाया उसने रास्ते में ही छोड़ दिया। तो जो अपनों से प्रेम नहीं कर सकता वो क्या किसी पक्षी, किसी पशु या किसी अन्य आदमी से प्रेम करने का काम करेगा। ये लोग सिर्फ मतलब निकालने के लिए है। राजनीति से नहीं जुड़ा, लेकिन उसके साथ राजनीति हो गई क्योंकि उससे आदरणीय अखिलेश यादव मिलने गए थे, इसलिए उसके साथ राजनीति हो गई। अगर अखिलेश यादव जी मिलने नहीं जाते तो इस तरीके से राजनीति नहीं होती। इससे पहले भी रह रहा था। लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से यही सवाल है कि जब सारस को चोट लगी थी, जब आरिफ ने उसका लालन पालन किया, उस समय वन विभाग की टीम कहाँ थी? गैर कानूनी तरीके से रख रहे थे ना वो। गैर कानूनी तरीके से तो शुरू से रख रहे थे। जब अखिलेश यादव जी मिलने गए तभी गैर कानूनी तरीके से रखने का काम करते। अखिलेश यादव इरफान सोलंकी के यहाँ जाते हैं तब इरफान सोलंकी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। आप समझ रहे हैं? विपक्ष का जो भी नेता रहे हैं वो केसीआर से मिल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से हो सकता है तो उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। हाँ, तो उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। यादव भी तो षड्यंत्र ही रच रहे हैं। क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? हाँ। भाई हमने क्या बोला? समाजवादी लोग प्यार बांटने वाले लोग हैं, जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। भाई देश बचाने के लिए अगर अपने विचारधारा, ये जो हमारी विचारधारा की तरह दूसरी विचारधारा है, जो देश बचाने वाले लोग हैं, अगर हम प्रदेश से बाहर जाके मिल रहे हैं, मैं बता इसका भी जवाब दूंगा। प्रदेश से बाहर जाके मिल रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और लोभ की बात क्या है? लोकतंत्र है भैया। उत्तर प्रदेश है, पूरे देश को पता है कि दिल्ली की गद्दी पे, प्रधानमंत्री की गद्दी पे वही बैठता है जो उत्तर प्रदेश से विजय पाता है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का है, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव बाबा का है उत्तर प्रदेश। देखिए जो जनमत का आंकड़ा है उससे सब जानते हैं कि जो जनमत चाहती है वो समाजवादी का है उत्तर प्रदेश। और जो उत्तर प्रदेश जो 2024 में चुनाव होगा वो उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश का चुनाव ही तय करेगा कि दिल्ली पे किसकी सत्ता है। केंद्र जो है उत्तर प्रदेश बनेगा। लेकिन यूपी में तो मोदी जी और योगी जी का डंका बज रहा है। डंका कहाँ बज रहा है? मुरादाबाद में लड़कियां जहर खा के मर रही हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। मनचले लगातार लड़कियों के साथ अपराध करते जा रहे हैं। अब कहाँ डंका बज रहा है? प्रचंता रिपोर्ट में, आप कहीं देश में भी डंका बज रहा है। प्रचंता रिपोर्ट में भारत की सबसे बुरी स्थिति आने का काम करें, कहाँ डंका बज रहा है? आप भारतीय, देखिए आप उस मीडिया की तरह बात मत करिए। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया की तरह बात मत करिए, बड़े चैनल वालों की तरह बात मत करिए। वो कहने का काम करते हैं, आप लोग तो सच्चाई दिखाने का काम करें। आपको भी पता है कि डंका कहाँ बज रहा है। गौ और गाय के, गंगा और गाय के नाम पे सरकार बनाने वाले, स्वच्छता के नाम पे सरकार बनाने वाले, आप हर गाजियाबाद में खड़े हैं। आप गाजियाबाद के उन्होंने स्मार्ट सिटी में 1 नंबर लाने का काम किया था। आप यहीं पास में लोहिया पारे के वहाँ जाके देखिए 25-30 गाय अब भी सड़क पे होगी वहाँ। आप आए दिन देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सांड, गाय, जंगली जानवर से जनता, किसान कितना त्रस्त है। अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं। मैं अखिलेश यादव वो बात कह रहे हैं जो सच्चाई है, जो सड़क पे, हम भी वही बात कह रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का इस टाइम हाल क्या है कि आपके घर पे न्याय पहुंचे ना पहुंचे, अगर आप न्याय मांगने जाएंगे तो आपके घर पे बुल और बुलडोजर कब पहुंच जाएगा ये कोई नहीं जानता। माफियाओं पे जा रहा है वो। अब माफियाओं पे जा रहा है। दीक्षित परिवार माफिया था क्या? दीक्षित परिवार माफिया था क्या? के नेता ने बोला तो है गेहूं के साथ थोड़ा गुण भी आ जाता हाँ तो सही बात है। गुण, ये तो लोकतंत्र को खत्म करने का काम करे। गुण में हम भी पिस जाएंगे, आप भी पिस जाएंगे। गुण वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो गुण है, उसे गुण समझ के ये लोग पीसने का काम कर रहे हैं। माफियाओं पे आप बुलडोजर चलाइए। आप ये बताइए कि वो माफिया कहाँ हैं जिनकी सूची नहीं देने का काम करे। भाई विधानसभा में लगातार विपक्ष के नेता, अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता 100 जनों की सूची मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में माफियाओं की, 10 जनों की सूची मांग रही है। क्यों नहीं योगी सरकार सूची देने का काम करती? उनके यहाँ भी बुलडोजर चलाओ। खत्म हो गए ना, तो माफिया खत्म हो गए। अरे 50-50 हजार के इनामी बदमाश क्रिकेट बैट बॉल खेलने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही, इसी पूर्वांचल में जहाँ से बाबा है। जो थे माफिया बुलडोजर चले गए, अब माफिया कहाँ चलाएंगे सूची? वो चिन्हित करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम खुश हैं माफिया पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। लेकिन जाति के आधार पे आप न्याय करने का काम मत करिए। जाति और धर्म के आधार पे आप बुलडोजर चलाने का काम मत करिए। आप सबके ऊपर चलाइए, न्याय निष्पक्ष करने का काम करिए। आप किसी एक पार्टी का चाटुकार बन के एक पार्टी के व्यक्ति को बचाने के लिए इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। लेकिन आरिफ जो कह रहे हैं ना, बच्चे को संरक्षित किया जाएगा, इसलिए लिया गया। वन विभाग ज्यादा ख्याल रखेगा आरिफ से। बिल्कुल, हमें उससे कोई खेद नहीं है, लेकिन हमें खेद इससे। ये वन विभाग की टीम उस मोर को पकड़ने में सक्रिय क्यों नहीं रहती? ये वन विभाग की टीम तोते को पकड़ने में सक्रिय क्यों नहीं रहती? तोते को पकड़ने के सक्रिय। हालांकि आजकल देश में दो तोते हैं। दो तोते हैं। एक तो वो तोता है जो पक्षी है, जोड़ने का काम करता है, उसे भी कोई दाना खिलाने का काम करता है। और एक तोता वो है जब सरकार जब चाहती है जब जाके निकलने का काम करता है और लोगों को शिकंजे में लेने का काम करता है। कौन सा तोता दूसरा? अब आपको सबको पता है, वो सब सरकारी लोग हैं।
हैं अब आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा। आप बिहार में भी देखिए, अब बिहार में भी देखिए किस तरीके से लगातार जब से सरकार बनी है तेजस्वी यादव के परिवार के ऊपर लगातार छापा मारा जा रहा है। तो जब सरकार बनी तब छापा मारा जा, मिल आपको कुछ नहीं रहा। आप वहीं क्यों जा रहे? कर्नाटक में क्यों नहीं जा रहे जब 20-20 लाख रुपए 1-1 करोड़ रुपए मिलने का काम कर रहा है आपके नेताओं पे? आप गठबंधन से पहले आप कह रहे हैं कि ये पार्टी बहुत बड़ी चोर है, और उसके बाद सरकार बनाने के बाद आप उसके साथ कैसे सरकार बना रहे हैं? उसके लिए सीबीआई ईडी क्यों नहीं है भाई? विपक्ष के लोगों के लिए सीबीआई ईडी है क्या? सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए सीबीआई ईडी है? ये समाजवादी पार्टी के लिए सीबीआई ईडी है? कांग्रेस के लिए सीबीआई ईडी है? भाई और भी तो लोग हैं जो आपके साथ हैं या जो जिससे आप गठबंधन करने का काम करें, उसके लिए भी तो सीबीआई ईडी है। नहीं होंगे ना उनका? भाई सरकारी संस्था को तोते की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप लोग विफल डालते हैं सरकार के काम में, काम नहीं करने देते हैं। भाई कौन से काम में विफल डाला? हम कौन से बताइए? अभी बारिश आई है परसों, सुनने में मेरे पूर्वांचल में कोई रोड बनी थी, बारिश आया 4 दिन पहले मरम्मत हुआ, बारिश आया ढह गया। उसमें भी समाजवादी लोगों ने, आम आदमी ने जो सरकार से सवाल पूछने का काम करा, वो विफल डालने का काम कर रहे हैं।